आज तक हमने अंजुम को अलग अलग किरदार निभाते हुए देखा है और खतरों से लड़ते हुए देखा है, और अब जो है हम पहली बार उनको गोरिया चली गांव में जाते हुए, गांव में कैसे रहते हैं लोग, क्या कुछ बनाते हैं, वो सब करते हुए देखने वाले हैं। इसके लिए कोई एक्साइटमेंट है आपको? ऑफ कोर्स होगी। Of course, excitement है. When I got introduced to the concept of the show, मुझे बहुत ही यूनिक लगा. मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे एक रीजनल चैनल पे ऐसा शो भी है गया है. सो दिस कॉन्सेप्ट वॉज रियली फ्रेश फॉर मी एंड आई थॉट कि वाओ, आई मीन हमें सिटी की हसल बसल लाइफ से हम इतने यूज टू हो गए हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वहाँ जाके मैं कैसे ये करने वाली हूँ. 15 मिनट के अंदर भाई घर पे ग्रोसरीज आ जाती है मुंबई में, है ना. चीज़ें अपने एक फ़ोन कॉल पे हैं, आधे घंटे में खाना आ जाता है. इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ ज़ोरदार है. तो ये गांव की ऐसी जो चीज़ें हैं, जैसे कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है गांव में, शायद फ़ोन्स आई डोंट थिंक सो हमारे पास रहेंगे. बिकॉज जैसे मुझे, जहाँ तक कि मुझे पता है, गांव में तो लोगों के पास टीवी और फ़ोन भी नहीं होते थे. तो अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होने वाला है, सो इट विल बी वेरी अमेजिंग. बिकॉज मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ कि एक तरह से डिजिटल डिटॉक्स होने वाला है. जो मैंने इस साल मैंने एक रेजोल्यूशन भी किया था कि भाई डिजिटल डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. तो बड़ी एक्साइटेड हूँ. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं कैसे सर्वाइव करूँगी ये गांव का लाइफ. तो जैसे कोई हम नया रियलिटी शो करते हैं तो उसको पहले हम देखते हैं कि कैसा होगा, क्योंकि वो मराठी शो जो है जाऊ बाय गावात, उसका ये अडेप्शन है। सो वो आपने देखा कि कैसा वो था और इसमें कैसा होने वाला है? देखिए, फॉर रेफरेंस आई थिंक आई मे हैव वॉच्ड 1 or 2 एपिसोड्स. मुझे ना चीज़ें देखकर एक प्री कंसीव नोशन और थॉट को लेकर ये वाला शो नहीं करना है. आई सॉ इट फॉर द जिस्ट ऑफ, मतलब टू नो के what इज़ इट अबाउट. आई वांट टू गो इन दिस शो गोरियां चली गाँव विथ फ्रेश माइंड, विथ फ्रेश पर्सपेक्टिव. तो मैंने ज़्यादा कुछ इसलिए भी नहीं देखा बिकॉज इट विल किल माई क्यूरियोसिटी एंड विच आई डोंट वॉन्ट टू हैपन. तो जो भी है अब वहाँ जाके ही पता चलेगा. वो जब बॉम्ब फोड़ेंगे ना कि अरे अभी ये टास्क है, अरे अभी ये है, अरे अभी ये करना पड़ेगा, एंड आई बी लाइक ओ माय गॉड ये हो रहा है. ओके, अगर मैंने कुछ ऑलरेडी देखा हुआ है तो मैं खाली फुकट का अपना दिमाग लगाना शुरू कर दूंगी, जो मैं नहीं चाहती. तो दिमाग, ब्रेन 100% यूज़ तब होगा जब मैं एक्चुअल में वहाँ पर हूँ, टास्क कर रही हूँ, या लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ. तो वहाँ जाके चीज़ें होंगी, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है दैन seeing things, knowing things, being overconfident and going in the show. अरे ये तो मैं कर लूँगी. नहीं भाई, अपन बहुत वल्नरेबल है. हम जो है वहाँ जाके पता चलेगा. ओके, शायद से लैंग्वेज भी थोड़ी वैसी आ गई है अभी आप में। और गांव का है, आपने कभी अब तक गांव ऐसे का फील किया है? कभी गए हो आप ऐसी जगह पे और देसी चीजें की है आपने जैसे गांव में की जाती है? देखिए, पहली बात तो मैं बता रही हूँ कि ये जो मेरा टोन है, दिस इज़ अ वेरी मुंबई स्लैंग टोन. मेरी पैदाइश रत्नागिरी, चिपलुण में हुई है, बट पली बड़ी मुंबई में हूँ. तो वो एक मुंबई का स्वैग जो होता है ना, अरे अपुन ने बोला था ना तेरे को, तो वो तो है ही. वो तो और बात है कि कैमरे के सामने आप थोड़ा सा इज्जत में पेश आते हो. अदरवाइज इन रियलिटी यू स्पीक लाइक दैट ना, अरे तेरे को बोला था ना मैंने, अरे मेरे को नहीं मालूम. एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो वो हमेशा से था ऑलरेडी मुझ में, बीइंग अ मुंबई गर्ल. बट मुझे पता है कि किसको कितनी इज्जत देनी चाहिए, कहाँ पे क्या बात करनी चाहिए. कभी कभार वो समझ में नहीं आता है तो चीज़ें फ्लो में निकल जाती हैं शायद. तो या क्योंकि मैंने गांव की पैदाइश है लेकिन पली बड़ी मुंबई में हूँ, बट हम समर हॉलीडेज़ में हमेशा गांव जाते थे. तो आई एम फेमिलियर विथ द गांव की लाइफ. आई नो इट्स स्लो पेस्ड, पीपल आर लेड बैक, एंड इक्वली लोग मेहनत भी करते हैं गांव में. देखिए, सिटी लाइफ की मेहनत अलग है, गांव की मेहनत अलग है. वहाँ पे खेती बाड़ी होती है, वहाँ पे चराना होता है गाय भैंसों को, बकरियों को. मुंबई की लाइफ में अलग चीज़ें होती हैं, अलग भागदौड़ है. तो मुंबई की लाइफ देखी हुई है, गांव की लाइफ पता है. अब देखना ये है कि मुंबई की लड़की गांव में जाके क्या करामात
और क्या कमाल दिखाएगी। तो या और सभी वहाँ पे गर्ल्स ही होने वाली, लाइक गर्ली गर्ली थिंग्स होने वाली है सभी गांव में, सारी ग्लैमरस लड़कियां हैं, बट वहाँ पे जो है गांव वाला फील है, तो वहाँ पे वैसे थीम्स के आप कपड़े लेके जाने वाले हैं और क्या कुछ गर्ली थिंग्स होने वाली है वहाँ पे? देखिए, although I have few stylist friend of mine who are helping me out, but I have, told them that only help me if I survive the show, if I'm surviving for long. uh, मैं अपना पूरा वार्डरोब खाली करके लेके जा रही हूँ। मेरे पास जितने भी टी शर्ट्स, शर्ट्स या जीन्स होंगी मैं वो पहनने वाली हूँ। स्पोर्ट्स वेयर मेरे पास जितने हैं मैं वो पहनने वाली हूँ। मैंने एक्स्ट्रा कहीं से ये नहीं किया है कि ओ चीज़ें मेरे पास आती रहेंगी एज एंड व्हेन आई सर्वाइव द एलिमिनेशन एंड ऑल। जहाँ तक के लड़कियों की बात है, आई थिंक टोटल धमाल होने वाला है, क्योंकि 12 लड़कियाँ होंगी। मेरे ख्याल से आई थिंक 12 ही है। तो जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं वहाँ पे धमाल तो होता ही है। और हम कितना भी बोल दें कि हम बॉम्बे की लड़की है या कोई दिल्ली की लड़की है या कोई कहाँ से भी, कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी से हो, लेकिन क्योंकि हम इंडियंस हैं ना, तो वो दिल में देसीपना तो कहीं ना कहीं रहता ही है। तो आई एम श्योर कि हर लड़की का, भले वो सिटी गर्ल हो, एक देसीपना तो निकल के आएगा ही आएगा इस शो में। सो यू हैव डन एनी देसी थिंग इन योर लाइफ, लाइक कुछ ऐसा, वो भट्टी में या चूल्हे में खाना बनाना, या वो गोबर का ऐसा गाय के बीच में जाके ऐसा कुछ आपने किया है? यार, क्योंकि हम समर हॉलीडेज़ पे जाते थे तो गांव में जो फैमिली है वो हमें कुछ करने देती नहीं थी। बट फिर भी हमने कुछ किया नहीं है, बट हमने देखा है कि गोबर के लेप लग रहे हैं आंगन में। फिर लोग क्या कहते हैं, गाय का दूध निकाल रहे हैं। मैंने कभी नहीं किया है वो, मुझे आता ही नहीं है, बट आई हैव सीन इट, पीपल डूइंग इट। सो ये ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गांव में होती है और मैंने की नहीं है, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट। और साथ ही में ये जो शो है, थोड़ा रेफरेंस तो मैंने भी देखा था, जैसे बिग बॉस से थोड़ा मिलता जुलता लगता है, सो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये शो का कॉन्सेप्ट जो है वो मिलता जुलता है या पता नहीं, लेकिन इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड अमेजिंग कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आप जाओगे और आपको गांव के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है। ये आप किसी और रियलिटी शो में नहीं देखोगे। दूसरी बात ये कि गांव में जाके जो टास्क करने हैं, ये आप किसी दूसरे रियलिटी शो में नहीं देखोगे। तीसरा, आई थिंक ये जो जर्नी होगी इस शो की, गोरियां चली गांव की, ये फिजिकल ही नहीं, ये इमोशनल और मेंटली भी एक चैलेंजिंग जर्नी होगी कि आपके मूड्स, आपके कौन कौन से रस जो हैं, जो एक किरदार में, जो एक पर्सनालिटी में होते हैं, वो कैसे, कौन से रस कहाँ बाहर निकल के आ रहे हैं, और आप कितने अच्छे से खुद को बदलने की या अडेप्ट करने की कोशिश करते हो। ये सब इस शो में आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस जैसा कुछ होगा। आई एम श्योर देयर बी कैमराज अराउंड टू कैप्चर और मोमेंट्स, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, जैसे भी हो। बट आई थिंक इट्स अ वेरी फ्रेश कॉन्सेप्ट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। या ओके, सो आखिर में ये जो नया कॉन्सेप्ट, आपकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है इस शो के थ्रू, और ऑडियंस जो आपको और ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, क्योंकि अब तक तो आपको खतरों से लड़ते हुए देखा है और अलग अलग किरदार निभाते हुए देखा है, और इसमें आपकी रियल पर्सनालिटी जो है वो बाहर आएगी और वो सब देखेंगे। सो कुछ ऐसा जजमेंटल टाइप भी थोड़ा ऑडियंस फील कर लेते हैं कि अरे ये ऐसी है, इसका ऐसा है, सो उसके लिए कुछ डर है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे? देखो, अगर जजमेंट का अगर डर रहता तो मैं अब तक यहाँ पहुँचती ही नहीं। थोड़ी सी रेबल हूँ, स्टबन हूँ, थोड़ी सी बेबाक हूँ, फ्लैम्बॉयंट हूँ। तो और ऐसा मैंने किरदार निभाया हुआ है कुंडली भाग्य में, सृष्टि, जिसको लोगों ने बहुत प्यार किया है, सराहा है। तो बस सृष्टि के शायद एलिमेंट्स आपको देखने मिलेंगे एंड आई बिलीव पीपल विल गेट एंटरटेन्ड बाय इट। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, न्यू जर्नी। आखिर में ऑडियंस को क्या कहेंगे? ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगी कि जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, इज़्ज़त दी है, मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ सभी का। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये शो जो है वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है आप तक पहुँचने के लिए दोबारा से। 1-2 साल से मैं थोड़ा अवे थी टीवी से, तो
ये एक मौका देखते हुए कि मुझे आप लोगों से फिर से इंटरेक्ट करने को मौका मिलेगा, फिर से एंटरटेन करने का मौका मिलेगा, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आपके घर में आकर आप लोगों के साथ वक्त बिताने का मुझे मौका मिलने वाला है। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। जिस तरह से आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सराहा है मेरे काम को, आई एम श्योर कि आपको ये शो भी उतना ही अच्छा लगेगा और आप लोग एंजॉय भी करेंगे। थैंक यू सो मच GNT फॉर हैविंग मी। थैंक यू शीतल, शीतल बहुत ही शीतल है। एंड थैंक यू जो कैमरे के पीछे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई जस्ट होप कि मैं ये शो जीतूँ, सो प्लीज़ डू प्रे फॉर मी। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। जी हाँ, जिस तरह ये ज्वेलरी लगाती है हमारे लुक पर चार चांद, उसी तरह हमारी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़ भी तो लेकर आती हैं आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।